नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको 4 से 5 साल के बच्चे की एक फ़्रॉक बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। इस फ़्रॉक के लिए दोस्तों हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम नाप जान लेंगे, फिर इसका हम मटेरियल जानेंगे। जो हमने नाप रखना है, जो लंबाई रखेंगे 23 इंच रखेंगे दोस्तों। और जो हमारा ये जो छाती वाला साइज आएगा ब्रेस्ट वाला बच्चे का, वो आएगा जैसे 22 इंच तैयार नाप होता है, तो उसमें 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। हमारा 23.5 इंच तैयार आएगा दोस्तों। बच्चे के साइज, जो बच्चे का साइज होता है उसमें 1.5 इंच की लूजिंग दी जाती है। तो ये 23.5 का हाफ रखेंगे हम, 12.25 इंच। और जो हमारी कमर आएगी, कमर तकरीबन सेम होती है बच्चों की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्या होता है, आधा इंच कम रखते हैं कमर। तो जैसे ये 12.25 है, तो ये हम 11.5 इंच कमर तैयार रखेंगे। जो शोल्डर होगा बच्चों का, ज़्यादातर शोल्डर 8.5 से 9 इंच होता है। हम 8.5 से 9 इंच शोल्डर तैयार रखेंगे। मैं अब आपको कपड़े के बारे में बताऊंगा कि हमें फैंसी फ्रॉक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। दोस्तों, फ्रॉक बनाने के लिए एक मैंने ये नेट ली है, जिसकी लंबाई 32 बाई 32 की है। ये दोनों साइड से हमारा चौरस पीस है, 32 बाई 32 का मैंने ये पीस लिया है। आपने क्या करना है, 1 मीटर कपड़ा लेना है, उसमें से आप 32 बाई 32 का एक पीस कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 32 बाई 32 का पीस कटिंग किया है। इसके नीचे का अस्तर मैंने ये लिया है, ये अस्तर भी हमने इतना ही लेना है। ये सेम साइज का हम अस्तर लेंगे जो इसके नीचे लगेगा। और मैंने बॉडी के लिए ये वाला अस्तर लिया है, इस तरीके से शाइनिंग वाला। दोनों अस्तर शाइनिंग वाले लेने हैं। और ये मैंने ऊपर लगाने के, बॉडी के ऊपर जो लगता है कपड़ा, इस तरीके की नेट ली है फैंसी, इसमें से हम बॉडी का पार्ट बनाएंगे। और मैंने डिजाइनिंग के लिए कुछ लेस ली है, और नीचे घेरे पे लगाने के लिए रेब वाली पट्टियाँ शाइनिंग वाली कटिंग की है दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। कटिंग हमने सबसे पहले बॉडी वाली कटिंग करनी है दोस्तों। उसके लिए जो मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर हम दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस प्रकार। नीचे की साइड हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। एक निशान हम ऊपर की साइड ये वाला लगाएंगे। अब हमने लेंथ, जैसे हमने हमारी 23 इंच तैयार आएगी, तो ये जो हमारी बॉडी आएगी 9 इंच की तैयार आएगी ऊपर की। हमने 9 इंच की बॉडी तैयार रखनी है। आधा इंच ऊपर के लिए और आधा इंच नीचे के लिए हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। जो शोल्डर रखेंगे स्लीवलेस, हमने ये फ्रॉक बनानी है, 9 इंच तैयार है शोल्डर, तो आधा इंच हमारा मार्जिन हो गया दबाव के लिए। तो ये हम 10 इंच पे रखेंगे। 4.5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे, और इस निशान को भी हम सीधा लगाएंगे। अब जो हमारा साइज है 12.25, तो ये हम 6 इंच से थोड़ा कम रख के इस तरीके से निशान लगाएंगे। शोल्डर का हमने हल्का सा अंदर की साइड ये निशान लगाना है, और यहाँ पे गोलाई देनी है, इस प्रकार। अब ये सीधा निशान लगाएंगे, और यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार मार्जिन रखते हुए इस प्रकार सिलाई लगाएंगे, इस प्रकार निशान लगाएंगे। और इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। आपने शोल्डर डाउन नहीं करना है, बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। यहाँ से हमने हल्का हल्का गोलाई का निशान लगाना है, तकरीबन 1 इंच। जो ये मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, ये हमारा 1.5 इंच का निशान लगाया है फुटे का, इसका हमने हाफ 1 इंच से 0.25 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे गोलाई देनी है और कटिंग करना है। हमारी ये इस तरीके से बॉडी की कटिंग हो गई है दोस्तों। ये हमने नीचे का स्तर कटिंग किया है शाइनिंग वाले कपड़े का। अब हम जो ये हमारी नेट है डिजाइनर, इसमें से सेम इसी प्रकार कटिंग करेंगे।
ये ऊपर रखते हुए सेम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बॉडी की डिजाइनर नेट के साथ कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बॉडी की कटिंग के बाद नीचे वाला पोर्शन कटिंग करेंगे फिरॉक स्टाइल वाला। जो मैंने 32 बाई 32 का कपड़ा लिया है उसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं, फिर हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं। पहले मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, अब मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो ये हमारा इस प्रकार कपड़ा आ जाएगा। इसको मैं ऐसे बिछा लेता हूँ। अब हमने देखो इधर के दोनों पीस खुले हुए हैं, ये भी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। इस साइड से भी हमारे दोनों पीस खुले हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी, और ये भी बंद है हमारे दोनों साइड, और ये वाली भी। दो साइड हमारी बंद रहेंगी और दो साइड हमारी ओपन रहेगी। अब हमने यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है, इस साइड से भी 4 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे हमने गोलाई देनी है इस प्रकार, और गोलाई के ऊपर कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने इसी गोलाई के साथ साथ जैसे एक बार रख के देखेंगे, जो हमारी लेंथ है कि वो हमारी लेंथ ये हम सेंटर में रखेंगे कि लेंथ हमारी जैसे 23 इंच तैयार है। तो दोस्तों ये हमारा हम यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार। नीचे हमारा मार्जिन के लिए थोड़ा जो बॉर्डर हमने लगाना है वो एक्स्ट्रा लगेगा आधा इंच, तो ये 23.5 इंच आपकी या 24वीं तैयार आ जाएगी या 23.5वीं। अब हम लेंथ देखेंगे, यहाँ पे हमारा 13 से 13.5 इंच का ये पीस तैयार है। जो साइडों का रखेंगे हम 12 इंच रखेंगे, ये 12 इंच आएगा। इस साइड से भी हमारा 12 इंच आएगा। इसमें हम यहाँ पे इसी प्रकार गोलाई देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये फिरॉक स्टाइल का कटिंग हो गया है। जो ये पोर्शन लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको यहाँ से ज्वाइंट करते हुए इस प्रकार लगाएंगे। ये मैंने इनर का कपड़ा बिछाया दोस्तों, सेम जैसे मैंने नेट का कपड़ा बिछाया था उसी प्रकार मैंने ये वाला भी कपड़ा इसी तरीके से बिछाया है। अब हम जो नेट हमने कटिंग की थी उसको सेम इसी प्रकार रखेंगे और यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस साइड निशान लगाते हुए यहाँ से हम 1-1 इंच कम कटिंग करेंगे। जो इनर है हमारा ये छोटा होना चाहिए ऊपर नेट से। ये दोस्तों हमारा इनर की कटिंग हो गई है, और ऊपर इसके नेट की जो हमने कटिंग की थी वो ये वाली होगी। अब मैं दोस्तों इसकी स्टिचिंग बताऊंगा आपको कि हमने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। दोस्तों स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट और बैक की नेट और अस्तर अलग अलग कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड का है, ये मैंने अलग अलग कर लिया है। ये नेट है और ये इनर आएगा दोस्तों इसका। इसी प्रकार मैंने ये फ्रंट की नेट है और ये अस्तर है हमारा फ्रंट का। हम इनमें गला कटिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर जो गले वगैरह बनते हैं वो बुकरम के नहीं बनाए जाते, वो सिंपल उसी में बन जाते हैं कपड़े के ही। तो ये हम ब्रॉड यहाँ पे 2 इंच रखेंगे तो ये 4 इंच तैयार आएगा, 4 हमारा तैयार आ जाएगा मार्जिन के साथ में। और डीप रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। तो इस प्रकार हम गोलाई में निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड जो हम डीप रखेंगे 1.5 इंच रखेंगे, ब्रॉड हमने वही 2 इंच रखनी है, तो 4 इंच हमारा ब्रॉडनेस तैयार आएगा। इस प्रकार निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे।
दोस्तों हमारे फ्रंट और बैक साइड की गले की कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, इनको गले को तैयार करना है। सबसे पहले हम फ्रंट का तैयार करेंगे गला। जो हमारी नेट है हम सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और जो इनर है वो उल्टी साइड ऊपर की साइड रखेंगे इस प्रकार। तो ये दोनों हमारे बीच वाले हिस्से जो आएंगे अंदर वाला, दोनों सीधे आने चाहिए हमारे, इनर का भी और जो नेट वाला वो भी। और यहाँ पे हम एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर चौड़ी हमने सिलाई लगानी है। इस प्रकार दोस्तों। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे। ये ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। और जो अस्तर है उसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे एक पैर की। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये फ्रंट का गला तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड भी तैयार करेंगे। बैक साइड भी दोस्तों मैंने इसी तरीके से ऊपर नीचे रख लिए हैं दोनों पीस। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा सेंटर आएगा उसमें तकरीबन हमने 3 से 4 इंच का कट डालना है, क्योंकि ये जो गला आएगा हमारा फ्रंट बैक का ये छोटा हो जाता है कई बार और हमें सर डालने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये हम कट रखेंगे। यहाँ पे हम गोलाई में इस प्रकार सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे हमारा सेंटर है उसमें हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ी। इस तरीके से दोस्तों हमारी यहाँ पे ये जो सिलाई आएगी एक पैर चौड़ी आएगी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने सेम कट लगाने हैं जैसे फ्रंट में लगाए थे और सेंटर से इसको जो सिलाई हमने डबल सिलाई है लगाई है उसमें कट लगाएंगे। इस पीस को भी हम जो अस्तर है हमारा उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे नोक निकालते हुए। पलटने के बाद हमारा जो बैक का गला आएगा इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे भी हम एक पैर चौड़ी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने बैक साइड भी गले के साथ तैयार कर ली है। अब हमारे ये जो दोनों साइड ओपन रह जाती है इस तरीके से, अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सभी जगह पे सिलाई लगाई है और जो भी हमारी जो नेट एक्स्ट्रा निकलती है उसको हम कट कर लेंगे। इसी प्रकार हम फ्रंट बैक दोनों तैयार करेंगे।
अब दोस्तों हमारे ये दोनों पीस तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक। अब हम जो शोल्डर हैं उनको ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद जो हमारी गले की शेप आएगी इस तरीके से आएगी। दोस्तों ये हमारा जो गला तैयार हुआ है, अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस हम यहाँ से बैक साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो हमने नोक बनानी है, एक साइड हम नोक बनाएंगे। वहाँ पे हमने दोस्तों इस प्रकार की एक लुक टाइप बनाया हुआ है जो जिसमें हम बटन लगाएंगे। जो कि गले को बंद करता है। इस तरीके से दोस्तों हमने लेस लगाई है यहाँ तक। यहाँ पे जहाँ पे हमारा सेंटर होगा वहाँ पे हम ये लेस नीचे तक इस तरीके से डिजाइनिंग में देंगे। ये मैंने दोस्तों एक साइड की लेस कंप्लीट की है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी लेस लगा देंगे। दोस्तों हमने ये दोनों साइड लेस लगाकर इस तरीके से गला तैयार कर लिया है। अब हम ये जो आर्म होल है हमारे ये तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जो हमने घेरे पे घेरे के ऊपर पट्टी लगानी है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। ये मैंने साइनिंग वाले कपड़े में से रेब की पट्टी कटिंग की है जो हम आर्म होल के ऊपर लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से पट्टी को डबल करके 1 से 1.25 इंच की आपने ये पट्टी चौड़ी कटिंग करनी है और यहाँ से डबल फोल्ड करके इस प्रकार ये लगानी है आपने। हमारा जो ऊपर का हिस्सा आएगा वो उल्टी साइड आएगी और नीचे वाला हिस्सा हमारा ये सीधी साइड का आएगा। थोड़ा थोड़ा मार्जिन कट कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है हल्का हल्का सफाई से हम कट करेंगे। अब इसको बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों मैंने एक साइड का आर्म होल ये तैयार किया है। ये हमारी बैक साइड आएगी। इधर हमारी ये गोल्डन पट्टी कोई भी नज़र नहीं आएगी और एक साइड ऊपर की साइड हमारी ये गोल्डन शाइनिंग वाली पट्टी नज़र आएगी। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का आर्म होल तैयार करना है।
दोस्तों दोनों साइड हमने आर्मोल की पट्टी लगाकर ये अपनी बॉडी जो है हमने तैयार कर ली है। ये हमारी बैक साइड आएगी इस प्रकार, और ये फ्रंट साइड आएगी दोस्तों ऐसे। अब हमने जो नीचे इसमें घेर ज्वाइंट करना है वो तैयार करना है। इस पे इसको हम साइड रख देंगे। दोस्तों जो हमने ये घेर कटिंग किया था इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इस प्रकार कट कर लेंगे, नेट को भी और इनर को भी। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमारे दो पीस इस तरीके से तैयार होंगे। एक पीस मैं आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार दोनों पीस हमारे ये तैयार हो जाएंगे। एक हमारा पीस ये होगा जो मशीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और एक पीस हमारा ये वाला होगा दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला दोस्तों हमारा दूसरा पीस होगा। तो हम एक पे सबसे पहले एक पीस लेंगे और ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। नेट हमने ऊपर रखनी है और अस्तर हमने नीचे रखना है। जिस साइड से हमने बॉडी में ज्वाइंट करना है उस साइड पे हमने एक पैर की ही सिलाई लगानी है। एक पैर से थोड़ी सिलाई ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार दोस्तों हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसका इनर तैयार करेंगे। इनर में हमने बिल्कुल बारीक सिलाई लगानी है, नीचे की साइड जो पक्की सिलाई होती है। दोस्तों अंदर की साइड की हमने ये सिलाई इनर वाली कंप्लीट कर ली है, और फिर मैं आपको इसको कटिंग टेबल पे इस तरीके से बिछा के दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉपर पूरा समझ में आ जाए कि हमने ये अस्तर हमने इस तरीके से ज्वाइंट किया है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने ये सिलाई लगाई है, फिर नीचे की सिलाई हमने पक्की की है। हमारी जो ये नेट आएगी, नेट के ऊपर हम सबसे लास्ट में पट्टी लगाएंगे। एक पीस हमारा इस तरीके से तैयार हुआ है, दूसरा पीस भी हम सेम इसी प्रकार मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा। एक पीस हमारा जैसे ये तैयार हुआ है, दूसरा पीस भी मैं सेम इसी प्रकार तैयार कर लेता हूं। दोस्तों ये दोनों पीस हमने सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहला पीस कंप्लीट किया था, सेम मैंने दूसरा पीस भी इसी प्रकार कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे दो पीस सेम तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको बॉडी के ऊपर ज्वाइंट करना है। दोस्तों बॉडी के ऊपर ज्वाइंट करने के लिए हमने क्या करना है, इसका सेंटर करना है। सबसे पहले ये हम सेंटर में इस प्रकार कट लगाएंगे या निशान लगाएंगे, और सेम जो हमने ये हमारी बॉडी जो हमने तैयार की थी इसका जो हमारा सेंटर है ये लेस वाला सेंटर है, इसको हम बीच में से ओपन करेंगे इस प्रकार, और यहाँ से आप चाहे तो हाफ हाफ सिलाई लगा सकते हो। सबसे पहले हाफ इधर लगाएंगे, इस प्रकार दोस्तों, और हाफ साइड आप इस साइड लगाइए।
जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा रहेगा, जो नीचे ये रेड कलर का कपड़ा रहेगा, इसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हल्की हल्की इसमें नमें ही आ जाएं तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दोस्तों हम इसको पीस को सीधा करके देखेंगे तो हमारा फ्रॉक का स्टाइल कुछ इस तरीके से आएगा। इसी प्रकार हम बैक साइड में भी ये नीचे वाला पोर्शन लगा लेते हैं। ये पोर्शन भी हम यहाँ पे बैक साइड में ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये फ्रॉक तैयार की है। अब हम इसको जो हमारा नाप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हमने 12.25 लिया था, तो 12.25 पे यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। हमने इसी शेप में सिलाई लगानी है। प्रकार दोस्तों हमने ये साइड की सिलाई कंप्लीट की है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड की भी दोस्तों हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो ये नेट थोड़ी थोड़ी बाहर निकली है इसको हम कट करेंगे। कटिंग करने के बाद और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इस फ्रॉक को सीधी साइड करेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों ये हमारी जो फ्रॉक है तैयार हो गई है। अब नीचे की साइड हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लगा सकते हो। दोस्तों इस तरीके से जो मैंने फ्रॉक तैयार कर ली है। अब हमने नीचे जो हमने आर्म होल में बॉर्डर लगाया था इसी प्रकार हम नीचे का बॉर्डर लगाएंगे। ये सेम मैंने गोल्डन रेव वाली पट्टी कटिंग की हुई है। हमने ये पट्टी नीचे अटैच करनी है। हम नेट को नीचे की साइड सीधा रखेंगे और ऊपर की साइड उल्टी साइड रखेंगे। और जो ये मैंने पट्टी रखी है इसको हमने एक साइड से कहीं से भी अटैच करते हुए शुरू करना है लगाना। आधा से पौना इंच का मार्जिन आपने इसमें लेना है। पूरी पट्टी हम इसी प्रकार ज्वाइंट कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ से सिलाई शुरू की थी और पूरी पट्टी मैंने गोलाई में लगाते हुए मैं इसको बिल्कुल सेम यहीं तक पहुँचा दी है मैंने ये सिलाई। अब मैं आपको ये ज्वाइंट लगाने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरीके से जो पहली पट्टी की जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसको पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सेम इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे जैसे हम गोलाई में सिलाई लगाते आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने सिलाई पक्की करने के बाद इस पोर्शन को कट कर लेते हैं। तो ये हम सीधी साइड से देखेंगे हमारे जो ये आएगी इस प्रकार आ जाएगा ज्वाइंट यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों। तो ये ज्वाइंट हमने ऐसे लगाना है। अब दोस्तों इस तरीके से हमने ये फोल्ड करना है और यहाँ पे ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारा ये ज्वाइंट है हमने ज्वाइंट से ही शुरू की है। ये देखो बराबर मार्जिन रखते हुए हमने ये घेरे वाली सिलाई जो होती है फ्रॉक की इसको हम इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी
जो फ़्रॉक है बच्चे की, 4 साल के बच्चे की, कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।